पॉइंट है सेम साइड में या ऑपोजिट साइड, ऐसा पता कर सकते हो। अभी अगर आपके पास दो लाइन और एक कोई पॉइंट, अब वो पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कैसे पता करें? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू, ये एक लाइन है। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2। एक पॉइंट है b x1, y। एक पॉइंट Q है, P है, दूसरा पॉइंट Q x2, y। अब P है, वो दोनों लाइन के एक ही साइड। अब मुझे ये पॉइंट, ये जो लाइन है, ये ठीक है। अब एक पॉइंट तो दे रखा है, ये इस साइड। अब दूसरा पॉइंट मैं खुद लेट कर लेता हूँ, ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन तो हर लाइन के लिए काम करेगा। अब देखिए ये ओरिजिन और ये दोनों ऑपोजिट साइड में है इस लाइन के, L1 के, L1 लाइन के ऑपोजिट साइड में है पॉइंट P एंड O, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों पॉइंट पुट करा के उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो मैंने पुट किया 0 0, क्या आ जाएगा, C1 इंटू A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1, ये नेगेटिव होना चाहिए। क्या ये बात समझ आई? आप लोगों को समझ आई ये बात? नहीं समझ आई? फिर से बताओ। दो पॉइंट है, अब L2 लाइन को भूल जाइए, अभी आपके लिए सिर्फ L1 लाइन, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर ये P पॉइंट है और इस लाइन के नीचे ये O पॉइंट है, दोनों ऑपोजिट साइड में है। अगर दोनों पॉइंट इसी लाइन के ऑपोजिट साइड में हो तो दोनों पॉइंट पुट करने पे उनके जो साइन मिलेंगे वो ऑपोजिट मिलेंगे, एक का पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये मैंने 0 0 पुट किया है इसके अंदर, ये 0 ये 0, C1 बचा, ये रहा C1, और ये पॉइंट पुट किया तो ये मिला। अब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड में। अब इसके लिए देखिए, ये नेगेटिव आया। अब इस लाइन L2 के लिए चेक कीजिए, L2 के लिए P किधर है, ठीक है, और वो दोनों ऑपोजिट साइड में, तो इसके लिए भी क्या आएगा, x2 a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2। क्या ये बात समझ आई? दो नेगेटिव का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव और नेगेटिव दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ये क्या मिला, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इंटू a2 x1, एक लाइन है, a2 x1 b2 y1 और c2, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर दो पॉइंट है आपके पास, दो पॉइंट और एक लाइन, दोनों पॉइंट लाइन की एक ही साइड है, तो ये दोनों पॉइंट इसमें पुट करूंगा तो उससे दोनों का पॉइंट पुट करने पे साइन सेम मिलेगा, सेम साइड साइन तो सेम साइड, क्लियर है। अगर दोनों पॉजिटिव मिलते तो भी एक साइड में होंगे और दोनों नेगेटिव मिलते तो भी एक साइड में होंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलता है तो एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा, क्लियर है। ये अगर दो लाइन आ गई, वहाँ पे एक लाइन दो पॉइंट थे, अब दो लाइन और एक पॉइंट, ये दो लाइन है और पॉइंट इधर है, दोनों लाइन के एक ही साइड पॉइंट है, तो आप दोनों इस लाइन में पॉइंट पुट करोगे तो सेम साइन मिलेगा, दोनों पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये पॉइंट दोनों लाइन के बीच में आ गया, तो एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, तो इसमें ये पॉइंट पुट करूंगा, इसमें पॉइंट पुट करूंगा, तो एक के दो लेफ्ट में और एक के राइट में, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस केस में क्या बनेगा, नहीं समझ आया, C1 और C2, C1 C2 वो तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो सुनो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ये एक लाइन है, L लाइन है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। जब ये पॉइंट P इसमें पुट कराऊंगा और Q पुट कराऊंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट, जब L में P पुट कराया है और L में Q पुट कराया है, दोनों का प्रोडक्ट कैसा है,
नेगेटिव आएगा। कैसे पता चला? ऑपोजिट साइड में है तो पुट करने पे दोनों का साइन भी ऑपोजिट आएगा, ऑपोजिट साइन का प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा। अब यही लाइन है, एक पॉइंट P इधर है, एक पॉइंट Q इधर है, L लाइन, L में P पुट कराया और L में ही Q पुट कराया। अब क्या आएगा दोनों का प्रोडक्ट? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का साइन है सेम आएगा। या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, और दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट करो या दो नेगेटिव का प्रोडक्ट करो, क्या मिलता है? पॉजिटिव। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ दो लाइन, ये दो लाइन है, दो लाइन, एक L1 और एक L1 और ये पॉइंट P। ये P पॉइंट दोनों लाइन के एक ही साइड, दोनों लाइन की सेम साइड है, ऊपर है, तो क्या लिखो? L1 P और L2। L1 के अंदर P पुट किया और L2 के अंदर P पुट किया, दोनों एक ही साइड में है तो दोनों का साइन सेम साइन है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। अब अगर ये पॉइंट Q है, एक लाइन के तो ऊपर है और एक लाइन के नीचे, तो क्या बनेगा? L1 P Q और L2 Q नेगेटिव। क्या ये बात समझ आई? नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि अब साइन है वो ऑपोजिट आएगा, दोनों के बीच में, इससे ऊपर है और इससे नीचे है, तो या तो इसका पॉजिटिव आएगा तो इसका नेगेटिव, और इसका नेगेटिव आएगा तो इसका पॉजिटिव आएगा। समझ में आई बात? जैसे एग्जांपल के लिए देखें, जैसे मैंने बोला कि एक लाइन x + y + 4 = q, और एक दूसरी लाइन है x - x + y - 4 = q। ठीक है, ये +4 आएगा और ये -4, ये लाइन आ गई। और क्या ये बात समझ आई आपको? आप x0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा? 4, और y0 पुट करोगे तो x कितना आएगा? सही है, इसमें y0 पुट करोगे तो x -4 -4, और y0 x0 पुट करोगे तो y -4 0, अब ये 0 0 ये दोनों के बीच में, दोनों लाइन के बीच में, अब इसमें पुट करो 0 0, क्या मिला? कैसा साइन मिला? तो इसमें पुट किया तो दोनों को अलग अलग साइन है। समझ में आया? क्योंकि ये लाइन, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है और इस लाइन के नीचे है। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो सेम साइन, अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो सेम। कहानी समझ में आई? अगर दो लाइन के बीच में पॉइंट है तो उन दोनों लाइन में पॉइंट पुट करने के बाद प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा, और एक ही साइड में है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो ये कहानी समझ आई? P पुट करने पर पॉजिटिव कैसे आया? अब Q पुट करने पे देखो क्या मिलेगा। Q पुट किया तो Q x2/2, इस लाइन के लिए L1 के लिए ओरिजिन और Q दोनों एक ही साइड है, ध्यान देना। L1 के लिए जिस साइड ओरिजिन है उस साइड ही Q, दोनों एक ही साइड में है, और जब एक ही साइड में किसी लाइन के दो पॉइंट होते हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो मैं लिख दूं A1 x2 + B1 y2 + C1 इंटू 0 0 पुट किया तो C1, ये पॉजिटिव आएगा। क्या ये बात समझ आई? समझ आ रहा है? ये लाइन क्या है? L1, एक लाइन है और दो पॉइंट, कौन कौन से? ओरिजिन और ये, दोनों एक ही साइड है, दोनों एक ही साइड है, तो दोनों ये पॉइंट 0 0 और x2 y2 इसमें पुट करूंगा तो आपको एक जैसे साइन मिलेंगे और उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब इस लाइन के लिए L2 के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों अपोजिट साइड में है, तो पुट करने पे कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये मैंने लिखा A2 x2 + B2 y2 + C2 इज नेगेटिव। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो क्या मिलेगा? बोलो। A1 x2 + B1 y2 + C1 into A2 x2 + B2 y2 + C2 इज नेगेटिव। क्या ये बात समझ आई? अब आपको कहानी क्लियर हुई कि जब Q दो लाइन के बीच में हो तो पुट करने पे नेगेटिव आता है, और P जब दोनों लाइन के एक ही साइड में हो तो प्रोडक्ट करने पे पॉजिटिव आता है। अब समझ में आया? आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है? ये वाला, ये और ये, ठीक है। एक ही साइड में तो सेम साइड में तो सेम साइन, ऑपोजिट साइड में तो ऑपोजिट साइड, इतना ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट लिखिए और मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपको।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या आपको समझ आया, क्या पूछ रहे हैं। ये मैंने ओरिजिन क्यों लिया था पॉइंट, ये प्रूव करने के लिए, ये ऐसा होगा। दोनों लाइन के बीच में तो क्या होगा, पॉइंट पुट कराने के बाद उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। चलिए पुट कराते हैं। x की जगह a लिखा, y की जगह a स्क्वायर माइनस 2, इधर 4, x की जगह a प्लस 4, y की जगह a स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये कितना हुआ, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 और ये हुआ 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 लेस देन 0 है, मतलब फैक्टर बन सकते हैं इसके फैक्टर क्या बनेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 2, इसके फैक्टर बन सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3, सर a की वैल्यू -2 क्या बेटा, -2 to 1 -2 to 1 OTC का मिस्टेक कर दिया। एक बार फिर से देखो, सही किया तो बीच में कुछ इंटरवल मिस हो गया। a स्क्वायर प्लस 2a, a कॉमन तो a प्लस 2 माइनस 1 कॉमन तो a प्लस 2, इसमें 2a कॉमन तो 2a प्लस 3
-1 कॉमन तो 2a प्लस, ये हो गया आपका a -1 a + 2 2a + 3 एंड 2a - 1 लेस देन 0। नंबर लाइन लिनियर इनइक्वालिटी वेक्टर मेथड, कौन कौन से रूट आएंगे बताओ। एक रूट मिलेगा आपको 1, ये 1 और इधर से 1/2, ये 1/2 और ये 0 -3/2 -2/2, ये रहा -3/2 और ये -2। ठीक है, यहाँ से सही लिखा, यहाँ से स्टार्ट होगा, चेंज होगा, ये 0 नहीं है, चेंज होगा। समझ आया। अब देखिए आपको नेगेटिव चाहिए था, एक इधर है एक इधर है, तो -2 से लेके -3/2 यूनियन 1/2 से लेके 1, आपने -2 से 1 बताया। क्या ये समझ आया? किसी को डाउट है? ये आपको समझ आ गया होगा। ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइड है, इक्वेशन आपको दे रहे हैं। ये 2x - 3y - 6 = 0, 3x - y + 3 = 0 and 3x + 4y - 12 = 0। और दो पॉइंट है P और Q। P इधर ये रहा α, 0 एंड 2 इधर 0, β। अब ये पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर है, तो इन दोनों लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में, और इन दोनों लाइन के बीच में, और ये Q पॉइंट इनके बीच में, इनके बीच में लगा दो लाइन के बीच में कोई पॉइंट हो तो क्या कंडीशन होगी? हाँ बताओ भाई, अल्फा क्या आएगा? पहले इन दो लाइन को लेके करते हैं। 2 × अल्फा, 2 अल्फा 0 हो जाएगा -6, और फिर प्रोडक्ट करता हूँ 3 अल्फा - 12, 3 अल्फा - 12 < 0।
ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, अल्फा माइनस 3, 3 कॉमन निकाला, अल्फा माइनस 4 लेस देन 0। अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 3 to 4, ये अल्फा की वैल्यू। बीटा के लिए इन दोनों लाइन के बीच में है बीटा, तो 3 बीटा तो 3 into 0 plus 4 बीटा, 4 बीटा minus 12 into minus बीटा plus 3, minus बीटा plus 3, ये आ जाएगा नेगेटिव। तो 4 बीटा minus 12 और बीटा minus 3, ये आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 कॉमन, तो बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, जो कि ऑलवेज होगा फॉर बीटा बिलोंग्स टू आर। यहाँ से बीटा नहीं मिलेगा, ये दोनों लाइन देता है, तो ये मिल जाएगा 2 into 0 minus 3 बीटा minus 6, और इधर से 3 into 0 4 बीटा minus 12 नेगेटिव। यहाँ से 3 कॉमन निकाला, माइनस 3, ये हुआ बीटा प्लस 2, और यहाँ से 4 कॉमन निकाला तो बीटा माइनस 3 लेस देन 0। ये माइनस 3 इधर जाएगा तो बीटा प्लस 2 एंड बीटा माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बीटा की दो वैल्यू, बीटा इज ग्रेटर देन 3 एंड बीटा इज लेस देन माइनस 2। क्या ये आपको समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? लग तो नहीं रहा आपके चेहरों से लग तो नहीं रहा? तो आपसे ही करवाता हूँ। माइनस 3y माइनस 3x माइनस 5 x माइनस 5 प्लस 3x प्लस 4y माइनस 5। चलो आप में से कौन करेगा? टेबल 2 का करना क्या है, ये पॉइंट है इन दोनों लाइन के बीच में, ठीक है। ये पॉइंट पुट करा, फिर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, अल्फा बता क्या दिखा दिया, 3 से फलक 2 कर, हाँ अल्फा इन दोनों लाइन के बीच में। -1 से 3, -1 से 3, और बीटा 2 का इन दोनों लाइन के बीच में बीटा वाला है। -2 से 3 बीटा है, तो अल्फा क्या मिला? -1 से 3 और -2 से 3 बीटा। क्या ये समझ आया आप लोगों ने किया? मुझे लगता है आप लोगों को समझ नहीं आया, नहीं आ रहा? गर्ल्स आपको समझ में नहीं आया? मैंने अभी बताया था कि ये दो लाइन है, इनके बीच में कोई पॉइंट है। अगर पॉइंट यहाँ है दोनों लाइन के बीच में, तो ये पॉइंट इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, फिर दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दोनों लाइन के बीच में ना, तो नेगेटिव आएगा, और दोनों लाइन के बाहर हो तो पॉजिटिव। अब देखिए ये ट्राइंगल है, तो ये पॉइंट इन दोनों लाइन के बीच में जो है, आप पुट करो इसमें और इसमें, फिर उसका प्रोडक्ट नेगेटिव, इसमें और इसमें पुट करो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव, इसमें और इसमें पुट करो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव। वैसे ही 0, बीटा, इसमें इसमें पुट करो उसका प्रोडक्ट नेगेटिव, इसमें इसमें पुट करो उसका प्रोडक्ट नेगेटिव। तो आपको अल्फा मिल जाएगा -1 to 3, अल्फा -1 to 3, और बीटा क्या बोला? बीटा क्या बताया? -2। ये करके बताइए तो जल्दी से। 2 और -2, वेरी गुड। -2 से 2, -2 से 2,
ये हुआ सबसे, देखो अगर किसी से नहीं हुआ तो मॉडुलस हटाऊंगा तो आपको दो लाइन मिलेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू -4, दो लाइन मिली। इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या है, a कॉमा a एक पॉइंट है जो इन दोनों के लाइन के बीच में, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पुट करने के बाद नेगेटिव आएगा, तो ये a प्लस a -4 और ये a प्लस a प्लस 4 ये नेगेटिव आ गया। ये कितना हुआ, 2a माइनस 4, मतलब a माइनस 2 और ये 2 बाहर कॉमन, ये 2a प्लस 4 मतलब 2 और कॉमन, और ये हो गया a प्लस 2 लेस देन, ये 4 है पॉजिटिव है, डिवाइड हो जाएगा तो ये ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। अब आपके पास दो फैक्टर है और लेस देन है, तो दोनों रूट के बीच में वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा a की वैल्यू -2 से, अगर ये ग्रेटर देन होता तो दोनों रूट के बाहर वैल्यू 2 से बड़ी और -2 से। अब ये वाला करके इसी में सॉल्व किया, एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0 होगा। चलिए देखिए इसको भी कर लेते हैं। ये है y इक्वल टू एक्स मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन, और दूसरी है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 4। पॉइंट है वो इस ट्राइंगल के अंदर है, ये कॉमा है, तो इन दोनों लाइन के बीच में होगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए 3a x की जगह 3a, y की जगह माइनस इंटू 3a प्लस a माइनस 4, और ये नेगेटिव आ गया, समझ आया। 3a माइनस a कितना हुआ, 2a, और 3a प्लस a 4a, 4a माइनस 4 नेगेटिव, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, a इंटू a माइनस 1, ये नेगेटिव आ गया। फिर 2 इंटू 4 डिवाइड कर दो, कितना आएगा, a माइनस 1 प्लस, दोनों रूट के बीच में 0 to 1, हाँ बोलो 0 to 1 यहाँ, तूने 0 to 1 बोला था? नहीं अभी आया, अच्छा 0 to 1 सही। समझ आ गया आप लोगों को, फाइंड कर सकता है। चलिए कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन, इसका मतलब होता है 3 लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2 लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और तीसरी अपनी मर्जी से कहीं जा रही है, ये नहीं, या फिर ऐसा भी नहीं, ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं, समझ गए। तीनों लाइन एक पॉइंट से ही पास हो, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, हो सकती है।
डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है? डिटरमिनेंट का मतलब ये होता है, दो लाइन है ना, इसमें ये ए बी सी बी, तो ये प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, ए इंटू डी, माइनस लगाओ इन दोनों का प्रोडक्ट, ये होता है 2 इंटू 2, 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट का एक वैल्यू होती है नंबर्स की, जो इसको इस वे में अरेंज करके लिखा है। कुछ लोग होंगे ना इनको ऐसा लिखना अच्छा, मुझे मजा नहीं आ रहा ऐसा लिखने, तो बोले ऐसा लिखिए ये अच्छा लगता है, तो ऐसा लिखिए, यही है और कुछ है नहीं ज़्यादा। अब जैसे 3 नंबर वाला देखो, अब क्या करना है, आप इसमें से कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम चूज कर लो आपके पसंद, जैसे ये कॉलम, ठीक है। तो ए बी और सी, इसके एलिमेंट लिख लो। फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या करो, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को उड़ा, इसको लिख दो एज इट इज, ई एफ एच और आई, ठीक है। फिर इस बी के लिए ये कॉलम और ये रो उड़ा, बाकी इसको एज इट इज, बी एफ जी और आई। फिर सी के लिए इस कॉलम और इस रो को उड़ा, इन दोनों को ऐड ई ई जी और फिर साइन के लिए प्लस माइनस और प्लस। अब इसको सॉल्व करना तो आपको पता है, ये हो जाएगा ए इंटू डी आई माइनस एच एफ माइनस बी डी आई माइनस डी एफ और प्लस सी डी एच माइनस डी। बस ये जो प्रोडक्ट था कुछ नंबर का, उसको कुछ समझदार लोगों ने ऐसे लिख लिया, बोले ऐसे मजा नहीं आ रहा, ऐसे मजा आ रहा, बस यही है, ये अरेंजमेंट है कुछ नंबर का, समझ में आ गया? ठीक, तो अब उन्होंने मजे लिए, हम भी ले लेते हैं। क्या करें, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और एक तीसरी लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या होगी कि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो, क्या कंडीशन होगी? कंडीशन ये होगी आप इन तीनों में से कोई भी दो लाइन को सॉल्व करें, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढो, वही पॉइंट तीसरी लाइन में पुट करा उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, ये तीसरी लाइन में पुट करा दो तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तीनों लाइन उसी पॉइंट से तो पास हो रही है। चलिए इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप लोगों ने 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा? चलो क्या लिखो, x इसको हाइड कर दिया, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y, इसको हाइड कर दिया। अब ऐसा ना जाके ऐसे करो, क्रॉस a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1, इसको हाइड कर दिया, a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, b1 c2 माइनस b2 c1 और a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। और y क्या मिलेगा, इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 और a1 b2 माइनस a2 b1। क्या ये बात समझ आई? अच्छे से समझ आ गई? x और y मिल गई। ये x और y कौन से है, इस पॉइंट के पॉइंट, तो ये लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी, इस लाइन पे है ये पॉइंट, मैं इसको पुट कर देता हूँ इस लाइन के अंदर। a3 x की जगह क्या लिखा, b1 c2 माइनस b2 c1 और a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b3 y की जगह क्या लिखूँ, a2 c1 माइनस a1 c2 और a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस c3 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई? अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आएगा a3 b1 c2 माइनस a3 b2 c1 प्लस a2 b3
C1 माइनस A1 C2 B3 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस A1 B2 C3 माइनस A2 B1 और C3 इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर बनती है तो ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो। अब उन लोगों ने इसको ऐसा लिखने के बजाय ऐसा लिख दिया, बोले ये अच्छा नहीं लगा, तो इसको ऐसा लिखते A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C2। अगर ये 0 आता है तो ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगी। अब आप खुद बताओ ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है ना, इसलिए इसको यूज किया। बाकी इसका कोई खास रोल नहीं। कल अपना स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगी, परसों से फिर और स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, 2 लाइन एक साथ। आपको ये ट्रायंगल बताना है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है या फिर क्या है। आपने डिटरमिनेंट पढ़ा है पहले? कहाँ पढ़ा है? फिजिक्स में।
तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तो क्या लिखोगे आप? cos स्क्वायर ए, cos ए और 1, cos स्क्वायर बी, cos बी और 1, और cos स्क्वायर सी, cos सी 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा cos a माइनस cos b और cos b माइनस cos c और cos c माइनस cos a इक्वल टू 0। अभी कोई जरूरी नहीं कि तीनों जीरो होने चाहिए, इसमें से कोई एक भी जीरो हो सकता है, तो भी इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। समझ आया? अब देखो, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि a और b इन दोनों की वैल्यू सेम, ठीक है। जैसे a की वैल्यू, a जो एंगल है वो 45 डिग्री है और b भी 45 डिग्री, तो यहाँ पे कितना लिखना है? cos 45 1/√2 का स्क्वायर, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/√2, 1/√2 और ये 1/2। किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक जैसे एलिमेंट हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो जैसे ही ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, या फिर ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, या ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, है ना। मतलब कोई भी दो एंगल इक्वल होने चाहिए तो 0 हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी, या तो ये 0 हो या ये 0 हो या ये 0, है ना। तो क्या हो जाएगा? या तो cos a वो cos b के इक्वल हो, और cos b है वो cos c के इक्वल हो, और cos c है वो cos a के इक्वल हो। मतलब एंगल a है वो b के इक्वल हो जाए, और b है वो c के इक्वल हो जाए, और एंगल c है वो a के इक्वल हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? समझ आया? किसी को डाउट है? किसी को? इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, ये आपका ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा।